नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अगर आपको याद होगा 2024 दिसंबर में लगातार राजौरी में कुछ इस तरह की सस्पेक्ट जो है मौतें हो रही थी और आपको याद होगा वहां का बुद्धल इलाका है, सब डिवीजन कोटरंका राजौरी का, जहां पर ये लगातार इस तरह की संदिग्ध मौतें जो हैं वो देखने को नजर आ रही थी। और तब से लेकर अब तक जो है वो 9 जो है बच्चे, एक ही परिवार के 9 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन अब जो है इसमें इजाफा हुआ है, 3 और मौतें इसमें जो है वो जो है रिकॉर्ड की गई हैं। तो अब ये 9 से जो इजाफा बढ़कर 12 मौतें जो हैं अभी तक हो चुकी हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता चल पाई। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजौरी के जो सब डिवीजन कोटरंका है उसके बुद्धल इलाके में लगातार सस्पेक्टेड मौतें जो हैं वो देखने को नजर आ रही थी। और ऐसे में अगर डॉक्टर्स की माने या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी माने तो उनका ये कहना था कि रिपोर्ट्स आने में लगभग 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन इस समय मौसम जो है काफी ज्यादा, पिछले दिनों देखा काफी ज्यादा ठंड का मौसम था, देखने को नजर आया। लेकिन जो फॉरेंसिक जो हमारी डॉक्टर से बातचीत हुई है उनका ये मानना है कि कोई वायरल, जो इस तरह की वायरल जैसा कोई भी डिजीज जो है वो सस्पेक्ट नहीं किया गया। सिर्फ ब्रेन और बैकबोन जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो है ये मौतें जो है रिकॉर्ड की गई हैं। और अगर आपको पिछली 9 जो मौतें हुई हैं, इस सस्पेक्टेड जो मौतें गिनी गई हैं उसमें अगर हम बातचीत करें तो अगर आपको बताएं तो ये मौतें जो है एक ही परिवार के जो सदस्य हैं उनमें उनकी हुई हैं। और इसमें ज्यादातर जो है वो बच्चे देखे जा रहे हैं। और अब जो 3 मौतें और हुई हैं वो भी जो है वो बच्चे हैं। एक परिवार के 6 बच्चे थे जो इस तरह की जो है सस्पेक्ट डिजीज से जो है वो उसके कारण बीमार हो गए, जिसके बाद से उन्हें वहां पर कम्युनिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर उसके बाद जो है यहाँ के जीएमसी अस्पताल में जो है दाखिल कर दिया गया। 6 बच्चों में से 3 बच्चों की जो है जान चली गई और इनमें से 2 लड़के और एक जो है छोटी बच्ची थी। और 3 जो और हैं जो बीमार हैं, अभी फिलहाल उनकी हालत जो है वो गंभीर नहीं बताई जा रही, स्टेबल है। हालांकि हमारी डॉक्टर से बातचीत भी हुई है, उनका ये कहना है कि तीनों बच्चे जो बीमार हैं उनकी हालत अभी स्टेबल है। लेकिन लगातार इस तरह के बढ़ता हुआ मौतों में इजाफा कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर कर देता है कि आखिरकार क्या ऐसा कारण रहा होगा जो अभी तक इसके बारे में जो है पता नहीं चल पा रहा। लेकिन दिसंबर के महीने में जो मौतों का आंकड़ा था वो 9 था और अब फिर से एक बार जो है एक ही परिवार के 3 जो है छोटे छोटे बच्चे, जिनमें से 2 लड़के और एक लड़की की जो है वो जान चली गई है। 3 अभी फिलहाल जो है अभी भी अस्पताल में है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। ऐसे में डॉक्टर से हमारी बातचीत भी हुई है, उनका ये कहना है कि जो 3 बच्चे हैं वो अभी स्टेबल उनकी जो है सिचुएशन बताई गई है। हालांकि ये सस्पेक्टेड मौतें जो है उसके पीछे का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि ब्रेन और बैकबोन में इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो है स्थिति कंट्रोल में नहीं रही और अचानक से जो है ये डिजीज जो है अटैक करता है और फिर उसके बाद जो है इस तरह का जो है मामले सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक टीम की अगर माने तो उनका ये कहना है कि 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इसकी रिपोर्ट आने में। फिलहाल आने वाली रिपोर्ट्स में क्या कुछ आएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन लगातार राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका के बुद्धल इलाके में इस तरह की सस्पेक्ट मौतें जो है वो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल इस समय बनाए हुए हैं। हालांकि ये भी लोगों का पिछले दिनों लोगों की ये भी अफवाहें थी या ये भी कह सकते हैं ये भी उस समय रूमर स्प्रेड हुआ था क्या फिर से कुछ इस तरह की सस्पेक्ट बीमारी जो है वो वहां पर आज आई है, जिसके कारण लगातार मौतें जो है वो होती चली जा रही हैं। और ऐसे में आज कल फिर जो है 6 बच्चे इसमें बीमार होते हैं, जिसमें एक बच्चे की कल जान चली गई और 2 बच्चों की जान आज गई है। तो इजाफा जो है इसमें बढ़ता चला जा रहा है, पहले 9 थे और अब 12 हो चुके हैं और 3 बच्चे इस समय जो है वो बीमार है। फिलहाल उनकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन इसके पीछे जो है आपने देखा पिछले दिनों भी जब ये कोटरंका में जब ये बीमारी सामने आई तो हमारी यहाँ से जम्मू से ही काफी सारी मेडिकल टीम जो है वहां पर गई, वहां पर जो है मुआयना किया, बातचीत हुई, सैंपल्स लिए गए। लेकिन अभी
सैंपल्स आने में वेट है। और डॉक्टर की अगर माने तो डॉक्टर्स का अगर ये कहना है कि बोन और ब्रेन और जो है बैकबोन में इन्फ्लेमेशन होने का ये एक मुख्य वजह भी माना जाती है। फिलहाल फॉरेंसिक लैब में जो टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं, उसके टेस्टिंग के लिए जो रिपोर्ट्स है उनका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इजाफा जो है अब 9 से 12 हो चुका है। और अगर आप परिवार की बात की जाए तो ये जिस परिवार के बच्चे थे, कहीं ना कहीं इनका लिंक भी जो है उन परिवारों के साथ था जो पहले जिनकी जान गई है। तो आपस में कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक है। और क्या कुछ वजह है, क्या कुछ ये बीमारी क्या एक दूसरे से फैलती है या किस तरह की वजह रही है, वो तो इसके बारे में अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको याद होगा दिसंबर 2024 में लगातार राजौरी में जो है इस तरह की मौतें जो है, सस्पेक्ट मौतें जो है रिकॉर्ड की गई थी। और उसी में अब जो है इजाफा देखने को नजर आया है। 9 से अब जो है ये आंकड़ा 12 हो चुका है। तो ये इस समय डर का माहौल भी है, लेकिन हमें इसको लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता भी बरतनी है। और आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट अपने बताएगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जुड़े रहिए इसी तरह की खबरों के लिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।